हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो NCERT 11th क्लास से कवर करना है। जो न्यू एडिशन है उसी से कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्या है। तो एल्वियोलाई जो होता है वो प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इम्पॉर्टेंट लाइन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अक्कर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि ब्लड और टिश्यू लेवल पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। और साइड बाय सिंपल डिफ्यूज कैसे होता है, तो सिंपल डिफ्यूजल से होता है। मेनली जो प्रेशर ग्रेडियंट बोलो, प्रेशर कंसंट्रेशन बोलो, उसी के बेसिस पे होता है। सॉलिबिलिटी भी हालांकि रोल अदा करता है, और साथ ही साथ थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सॉलिबिलिटी, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस में, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। अब आता है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, यानी कि एक गैस जो पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक गैस के ज़रिए पूरे सिस्टम पे एक गैस जितना प्रेशर लगा रहा होगा उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर हर एक गैस का अलग अलग होता है, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर जो होता है दो गैस का एटमॉस्फेयर में, हम लोग इस स्टेप दो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है एनवायरनमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखो, जो ऑक्सीजन होता है उसका एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर 159 होता है, जबकि एल्वियोलाई में 104 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है 95, बाकी टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेम होता है। उसी तरह CO2 का अगर देखेंगे तो सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर CO2 का होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में 0.3, एल्वियोलाई में 40 होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, बाकी दो जगह पे 45 होता है। ये ग्राफ है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। इसके अलावा जो ग्रेडियंट होता है, जो प्रेशर का ग्रेडियंट होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, जबकि जो CO2 का होता है वो लगभग 20 से 25 टाइम हायर होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, यानी कि सोलिबिलिटी CO2 का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, जो डिफ्यूज़ होता है मेम्ब्रेन से, ठीक है, पर यूनिट टाइम में। और 3 मेजर लेयर होते हैं। सबसे पहला आता है एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, दूसरा आता है एंडोथेलियम, और तीसरा होता है कैपिलरी का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।